बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राई चिकन विंग्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही सॉफ्ट, जूसी और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी चिकन विंग्स फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चिकन विंग्स ले ली हैं और चिकन विंग्स ना यहाँ पर मैंने 1.5 किलो ली हैं। आपने जितनी बनानी हो उस हिसाब से आप चिकन विंग्स ले लीजिएगा। और चिकन विंग्स को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सिरका और नमक लगा के वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट ना हम इसको सबसे पहले अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ और लेमन जूस के साथ करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट, साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट और इसी के साथ ही ना हमने इसके अंदर लेमन का जूस शामिल करना है। चलें जी, एक मीडियम साइज़ का यहाँ पर मेरे पास लेमन है जिसका हमने रस शामिल करना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन हो ना तो आपने आधा शामिल करना है। मेरे पास मीडियम साइज़ का तो मैं पूरा ही शामिल कर रही हूँ। चलें जी, हाथ की मदद से ना अब हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से हमने अदरक लहसुन की पेस्ट को, लेमन के जूस को अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आपके सामने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हर पीस के ऊपर अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो भी अप्लाई हो चुकी है, लेमन का रस भी अप्लाई हो चुका है। तो इसको ना हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए तो लाजमी मैरिनेट करना है। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो मज़ेदार सी कोटिंग है ना बेसन वाली, वो रेडी कर लेते हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। तो बेसन ना हमने इसके अंदर 5 बड़े चम्मच शामिल करने हैं। 2 टेबल स्पून, 3, ये 4 और ये 5, क्योंकि 1.5 किलो हमारे पास चिकन विंग्स है तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर ना 5 चम्मच बेसन शामिल करेंगे और चम्मच को ना हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो कोटिंग के लिए साथ ही हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून सब्ज़ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, जो नमक और मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलर के लिए है, अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, अगर आपके पास हो तो लाजमी शामिल कीजिएगा। इससे जो कलर है ना वो बहुत ही कमाल का आएगा। और इसी के साथ ही ना अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे सोया सॉस। तो 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे हम सोया सॉस। सिंपल अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर ना हमने पानी शामिल करना है तकरीबन 3 टेबल स्पून और अच्छी तरह से इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। जो हमने ये जो मिक्सचर बनाना है ना बेसन वाला, ये हमने ज़्यादा गाढ़ा सा बनाना है, पतला सा हमने बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होना चाहिए। अच्छी तरह से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ना इसके अंदर मज़ीद पानी और शामिल नहीं किया है। उसी पानी के साथ देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और बैटर बनाकर तैयार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें कितना कमाल का जो बैटर है ना हमारा कोटिंग के लिए वो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह का हमें जो गाढ़ा सा बैटर है ना वही चाहिए, हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है गाढ़ा सा। तो फिर देर किस बात की, इसको करते हैं साइड पर और इसको हम शामिल कर देंगे चिकन विंग्स के अंदर। तो चिकन विंग्स को भी ना यहाँ पर मैरिनेट किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो हमने कोटिंग बनाई है ना सारी ही शामिल कर देंगे इन चिकन विंग्स के अंदर। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे। हमने ना अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। चिकन विंग्स के ऊपर अच्छी तरह से ना हमने इस कोटिंग को अप्लाई कर लेना है ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से जो कोटिंग है ना वो अप्लाई हो सके। अच्छी तरह से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे मसल कर, ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग अप्लाई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है कोटिंग के साथ चिकन विंग्स की। हर पीस के ऊपर ये देखिए अच्छी तरह से जो कोटिंग है ना वो अप्लाई हो चुकी है। तो इसी तरह से आपने भी इसको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेना है। हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग को आपने अप्लाई कर लेना है। तो सिंपल अब हमने करना क्या है, इसको मैरिनेट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख कर। अगर आपके पास गर्मी हो तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉर्मल
जो है वो मौसम हो तो आपने इसको किचन टॉप के ऊपर ही छोड़ देना है। तो मैं इसको फ्रिज में रखूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है ना तो आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लेना है, उससे जो इसका रिजल्ट है ना बेहतरीन आएगा, इससे इसका जो जायका है ना वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कीजिएगा। तो मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी फ्रिज में रख के। 2 से 3 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन विंग्स को ना यहाँ पर देखिए मैरिनेट किए हुए मुझे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। तो इसको करते हैं साइड पर। जल्दी से इसको फ्राई कैसे करना है तो आम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम को ना मैंने एक दफ़ा से मीडियम किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पर हम इसके अंदर चिकन विंग्स शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे। और शामिल करने से पहले एक दफ़ा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लीजिएगा ताकि जो कोटिंग है ना वो उतरे नहीं और हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। जब आपने चिकन विंग्स को शामिल करना है ना तो फ्लेम को मीडियम करना है। जब सारे पीसेस शामिल कर लेंगे ना फिर हमने फ्लेम को लो करना है। चलें जी, एक टाइम में देखिए यहाँ पर जितने पीसेस आ गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ना अब हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ना हम इसको एक साइड से फ्राई होने देंगे तकरीबन 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 3 मिनट के बाद चिकन विंग्स की साइड को हम चेंज करेंगे और इसको ना हमने लो फ्लेम पर 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि जो चिकन विंग्स है ना वो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। लो फ्लेम पर मैं इसको 4 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लूँ। अड़ते पुड़ते हुए फ्राई करेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन विंग्स को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं। चिकन विंग्स हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, लेकिन अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ना अब मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हम इसको 30 सेकंड तक मज़ीद और फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना चिकन विंग्स को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। मज़ीद 30 सेकंड तक मैंने ना इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने करना क्या है, ऑफ कर देना है और चिकन विंग्स को ना हम इस टाइम पर निकाल लेंगे। इस टाइम पर हम सारी चिकन विंग्स को निकाल लेंगे। छलनी में निकाल कर रखेंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो चिकन विंग्स है ना हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। इनको ना हमने निकाल लेना है और इसी तरह से जितना भी प्याज रह गया ना सबको हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं सारी चिकन विंग्स को फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की चिकन विंग्स हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की चिकन विंग्स हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितनी सॉफ्ट जूसी नरम मुलायम बन चुकी है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन विंग्स की। चिकन विंग्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।